Dear students, through coming illustration we will learn how to find magnetic field due to a rotating laminar body. A non-conducting laminar body carrying some amount of charge is placed in xy plane of a coordinate system as shown in the figure. You can observe here in this diagram, this is the laminar body under consideration having some charge and it is placed in xy plane. The electrostatic potential at origin, at this position, okay, at origin O due to the charge of the body is found to be V0. ये जो चार्ज बॉडी है इसमें जितना भी चार्ज है गिवन नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इस चार्ज बॉडी की वजह से ओरिजिन में पोटेंशियल की वैल्यू, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है V0. नाउ इट इज फर्दर गिवन. Now the body is made to rotate with the constant angular velocity omega about the z-axis. Z-axis के about अब हमने इस बॉडी को, लैमिनर बॉडी को रोटेट करना शुरू किया. We need to calculate the magnetic field at the origin created by the rotating charges of the lamina. तो ये जो लैमिनर बॉडी है, चार्ज लैमिनर बॉडी है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी ओरिजिन में, ये हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, सो लेट अस मेक द डायग्राम टू द नेक्स्ट पेज. मैं यहाँ पे डायग्राम प्लेस कर लेता हूँ. ये चार्ज बॉडी है, लैमिनर चार्ज बॉडी है, और जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जेड एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है. ओके, इट इज गिवन दिस लैमिनर बॉडी इज हैविंग सम चार्ज. कितना चार्ज है मालूम नहीं है, लेकिन इसमें जितना चार्ज है उसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू है V0. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लैमिनर बॉडी एंड द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज, डिफरेंट चार्ज एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज डिफरेंट. अगर हम लोग इसमें बहुत सारे एलिमेंटल चार्ज को कंसीडर करें अलग अलग पोजीशन में इस लैमिनर बॉडी में, तो जितने भी लैमिनर बॉडी में चार्जेस होंगे, एलिमेंटल चार्जेस होंगी, उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से अलग अलग होगी. दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अगर कैलकुलेट भी करना चाहें तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला है या कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला है उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू कंसीडर एन एलिमेंटल चार्ज dq. सपोज हम लोग इस बॉडी में कोई एलिमेंटल चार्ज dq कंसीडर करें एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द ओरिजिन. तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल चार्ज dq at a distance small r from the origin or axis of rotation. Axis of rotation is passing through the origin. तो मैंने यहाँ पे dq चार्ज small r distance पे ले लिया. Okay. Now we can find the potential at origin because of this elemental charge. Elemental charge है dq. This charge can be treated as a point charge क्योंकि जो elemental charge है उसे point charge की तरह से treat कर सकते हैं. Now we have the formula for the calculation of the potential because of the point charge. This is equal to 1/4 pi epsilon naught q divided by r. That means we can write dv. dv is the potential because of this elemental charge. dv is equal to 1/4 pi epsilon naught dq divided by small r. ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट O because of this elemental charge. Okay. Now we can find the value of dq. dq value will be equal to 1/4 pi epsilon naught small r multiplied by dv. ये वैल्यू आ जाएगी dq की वैल्यू. dq is the charge of the element. Okay. Now you know this body is rotating about the z axis. तो z axis के अबाउट अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो साथ में ये जो एलिमेंटल चार्ज है वो भी रोटेट कर रहा होगा. एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस एलिमेंटल चार्ज इज स्मॉल r एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन इज ओमेगा. और कोई भी अगर चार्ज रोटेट कर रहा हो, वी कैन कंसीडर रोटेटिंग चार्ज एज ए करंट कैरिंग लूप. हम लोग रोटेटिंग चार्ज को, रोटेटिंग रिंग को इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप की तरह से ट्रीट कर सकते हैं. सो दिस एलिमेंटल चार्ज विच इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैन बी ट्रीटेड एज ए एलिमेंटल करंट रिंग. ओके, तो अब इक्विवेलेंट करंट हम लोग कैलकुलेट कर लें. इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज. So here we can write equivalent current
di is equal to dq divided by time period. And we know omega, angular velocity, is equal to 2 pi divided by time period. That means time period is equal to 2 pi divided by omega. So in place of capital T, we can write 2 pi divided by omega. So after rearrangement, we can write this di is equal to dq multiplied by omega divided by 2 pi. इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. That means the value of dq and value of di. तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप ऑब्जर्व करें, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे dq की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, वी कैन गेट ए रिलेशन ऑफ di इन टर्म ऑफ dv. ओके, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से dq की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख के ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ di की. पाई और पाई कैंसिल करने, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4. सो वी विल गेट 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय dv. लेट अस मेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि ये जो रोटेटिंग लूप है वो एक करंट कैरिंग equivalent to current carrying ring के है. And we have the formula for the magnetic field created by the current carrying ring, right? जो current carrying ring है, अगर उसकी रेडियस r है, करंट I है, तो फॉर्मूला होता था B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r. एंड आवर करंट कैरिंग रिंग और करंट कैरिंग जो हमारे पास इक्विवेलेंट रिंग है, उसमें करंट की वैल्यू है di. दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू di शुड बी रिटन एज dB. तो अगर मैं यहाँ पे इसको dB लिखूं, जो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो dB की वैल्यू आ जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट di डिवाइडेड बाई रेडियस 2 डिवाइडेड बाई रेडियस. तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट O बिकॉज ऑफ एलिमेंटल करंट लूप. सो दिस इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट di डिवाइडेड बाई 2r. ओके, अब इस तरह के जितने भी एलिमेंटल चार्जेस होंगे वो रोटेट कर रहे होंगे और फॉर्म कर रहे होंगे डिफरेंट एलिमेंटल करंट रिंग्स. और जो जितने भी करंट रिंग्स होंगे जो O के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे, वो अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड O पे क्रिएट करेंगे. वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जिस तरह पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा होगा, उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. तो राइट हैंड रूल से इफ वी कर्ल आवर फिंगर इन द सेंस ऑफ रोटेशन है टॉप से देखने में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करें तो थंब विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस रोटेटिंग लैमिना देखें, दैट विल बी इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन. तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर सम कर दें, क्योंकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की, उन सब की डायरेक्शन आएगी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. तो अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ dB की वैल्यू. मैं di की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली, तो ये मेरे पास आ गई dB की वैल्यू. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ dB, क्योंकि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड का सम कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम होगी. दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द रोटेटिंग लैमिना शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB. इंटीग्रेशन ऑफ dB अगर मैं करता हूँ, ये आ जाएगा. And we know in this integration mu naught is a constant term, epsilon naught is a constant term, omega is constant term because this lamina is rotating with a constant angular velocity. तो integration होगा केवल dV के साथ. And we are given net electric potential at the origin is equal to V naught. That means net magnetic field created because the rotating lamina is equal to mu naught epsilon naught omega multiplied by V naught. This is the net magnetic field created. Okay.